मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले एपिक, PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 बाणपुर रहमतनगर में दिन दहाड़े हत्या। हत्यारे ने हीरापुर पुलिस स्टेशन में जाकर किया सरेंडर। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। MD खालिद और अंकित श्रीवास्तव के अनुसार, जैसा कि बताया जा रहा है, 48 वर्षीय मिस्टर फजल इमाम यहाँ चाबी मोड़ के पास रहमतनगर में सुबह करीब 9:45 में उनकी हत्या कर दी गई चापर की मदद से, जब वहाँ दर्जनों लोग मौजूद थे। श्री इमाम तुरंत ज़मीन पर गिर गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मोहम्मद अली उर्फ सोनू एक साधारण विवाद के बाद सैयद फैजल इमाम और पुच्चू से बातचीत की। इसके बाद मिस्टर सोनू और पुच्चू के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद सोनू ने एक चापड़ निकाली और उन पर लगातार हमला किया। हमले के दौरान पुच्चू जमीन पर गिर गए और अस्पताल ले जाने के रास्ते पे ही उनकी मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ सोनू स्कूटी से सीधा हीरापुर थाने की ओर भागा और पता चला है कि भागने के दौरान उसने एक राहगीर पर हमला भी कर दिया है। कुछ लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो एक साइको था, लेकिन कुछ ने यह भी कहा है कि सोनू ने पहले भी अन्य व्यक्तियों पर हमला किया था और माननीय न्यायालय ने उसे जमानत दे दी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। अधिकारी वहां पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में बताई जा रही है। निश्चित रूप से यही दर्शाता है कि क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले ही हथियारों की एक छोटी सी फैक्ट्री बरामद हुई थी और उसी तरह अपराधी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। यह अच्छा है, पहले अपराध करो और फिर खुद जाकर सरेंडर कर दो। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि यहाँ उस स्थान पर एक गुमटी है जो प्राथमिक विद्यालय के बहुत करीब है। इसकी अनुमति क्षेत्र के प्रभावी और प्रभावशाली व्यक्तियों ने दी है और कहा जाता है कि यहाँ से कई अवैध गतिविधियां की जाती थी। कुछ ने पुलिस को भी यह सूचना दी है। आइए सुनते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स क्या कहते हैं। আমি যখন বললাম তখন তো শুনলেন না। আমি তো বলছি যে এখানে এখানে কি পুলিশ প্রশাসন জানে না? একটা চটি চুরি হলে পুলিশ জানে, কিন্তু জানে না। ওটা পুলিশ দেখছে, কিন্তু যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা হয়ে আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে দেখুন। এই গুমটিগুলো আপনি জানেন স্কুলের ফরমেশনের মধ্যে 100 মিটার মধ্যে একটা গুমটি দরকার নাই। এখানে মারমার গুমটি চলছে, এখানে পুলিশ জানে না। আবার তোলা না না দেখুন বললে হবে না। আমি যেটা বললাম সেটা শুনুন। আপনি পুলিশের নলেজে নেই। पहले हम लोग को आइए जानते हैं ये इस इलाके में इस इलाके के लोगों का कहना है कांग्रेस उम्मीदवार कि ड्रग्स, शाह आलम गांजा, अपनी इस क्या तरह राय का जो
व्यवसा होता है, खास करके कुछ गुमटियों में होता है। तो यहाँ के इलाके लोगों का है कि जो इनलीगल तरीके से जो गुमटी है, खास करके जो सामने गुमटी है, उस गुमटी को यहाँ से हटाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ पे पीछे में आप देखेंगे कि नई बस्ती उर्दू प्राइमरी स्कूल है, और स्कूल के बाहर में अगर इस तरह का घटना होगा, आज कोविड का समय है, आज स्कूलें बंद है, लेकिन जब कोविड से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, तो जब स्कूलें खुलेंगे, हमारे बच्चे आना जाना करेंगे, तो इस तरीके का जो यहाँ पे धंधा होता है, तो हमारे बच्चे के ऊपर में, नस्ल के ऊपर में क्या असर होगा। इसीलिए यहाँ का लोगों का कहना है कि इस तरह का जो गुमटियाँ हैं नहीं रहनी चाहिए। जो ड्रग्स और गांजे का धंधा बिजनेस होता है, वो बिल्कुल यहाँ से मुक्त होना चाहिए। ये पूरे इलाके से इसका समाप्त होना चाहिए। हम लोगों ने जो पुलिस से बात की है, पुलिस ने कहा है कि आप लोग एक स्मार्ट पिटीशन दीजिए। इलाके के लोग से एक स्मार्ट पिटीशन आज ही शाम तक हीरापुर थाना में हम लोग जमा करेंगे। पुलिस देखते हैं इसकी कार्रवाई करती कि नहीं। यदि पुलिस नहीं करती है, मैं ये दायित्व लेकर बोलता हूँ, इसके आगे का जो भी काम होगा वो लोग हम लोग खुद करेंगे। सामने वाला फोटो वो गुमटी वो रहा गुमटी है, यही मेन गुमटी, ये गुमटी का फोटो लीजिए आगे सामने से। आगे जाके लोगों के मन में है कई गंभीर सवाल। इस घटना के पीछे आखिर कौन है? क्या बहादुर पुलिस इसकी जांच कर पाएगी, या फिर यह जांच बिंदु की सतह पर ही रहेगा? लेकिन पुलिस ने हमारे रिपोर्टर्स को हर मामले की एक ही धुन में बताया है। जांच अभी जारी है और जल्द ही मामले के हर बिंदु का खुलासा हो जाएगा, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। क्या मिस्टर फैजल इमाम के रिश्तेदारों को इंसाफ मिलेगा? दोनों पड़ोसी थे, तो हत्या का ख्याल आखिर आता कहां से है? इसमें पुलिस का दोष नहीं या सामाजिक ढांचे का दोष नहीं। एक आरएसपी उम्मीदवार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुस्कान परवीन के द्वारा। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आदाब नाजरीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज़ मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट में आज हम लोग एक खुसूसी इंटरव्यू करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 83 के उम्मीदवार असगर अली उर्फ कल्लू से। तो चलिए मिलते हैं असगर। दोस्तों, अजी साथियों, मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो कॉर्पोरेशन चुनाव हो रहा है, तो इसमें आप कुदाल बेलचा में 1 नंबर बटन दबाए और 1 नंबर बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाए। इसलिए जब मैं 1 नंबर बटन दबाएंगे आप, तो मैं कॉर्पोरेशन जाकर 1 नंबर काम करके आपके 83 नंबर वार्ड को दिखला दूंगा। बहुत लोग आपके पास आएंगे, कोई भी पार्टी के दल के हो, सब आएंगे, आपके बेटा बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे। आपने 2020 के देखा, 2000 बायां बाजू का वजूद बंगाल में खत्म हो गया है, तो क्या आपको लगता है इससे बायां बाजू की वापसी होगी बंगाल में? इंशाल्लाह अब की उम्मीद पूरा जागा है। 106 वार्ड में अच्छे नंबर में जाएगा सीपीएम आरएसपी के जो जितने भी कैंडिडेट हैं। अब की इंशाल्लाह परचम सीपीएम आरएसपी का झंडा जो लहरेगा। वजूद जी जहां तक सवाल कर रहे, वजूद खत्म नहीं हुआ है। लाल कल भी जिंदा था, लाल आज भी जिंदा है, लाल हमेशा जिंदा रहेगा। तो अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरा मकसद है 3 काम बहुत जरूरत है इस इलाका में करने का। मैं जीतूंगा तो सबसे बड़ी बात, बूढ़ी औरत लोगों के लिए ये 83 नंबर में और या चाहे कोई भी वार्ड में हो, कोई नहीं देखता है, तो उसको मेरा एक शौक जागा है कि अगर मैं जीतता हूँ, आरएसपी के कैंडिडेट हूँ मैं, अगर जीत जाता हूँ तो बूढ़ी औरत लोग के लिए महीना में जो दवाई की खर्च होती है,
मैं उसे दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, एक गरीब लड़की की शादी होती है, कमेटी हॉल नहीं है, मैं इसे लागू करूंगा। और एक रहमत नगर हाई स्कूल बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, जितनी बड़ी आबादी बसी है रहमत नगर में, तो मैं गुजारिश करता हूं लोगों से कि मैं फिर जीत जाऊंगा तो स्कूल का भी बंदोबस्त करूंगा, बाउंड्री का। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जीतने के बाद एक काम करूंगा कि एक मुसलमान का आजाद नगर दारुसलाम में कब्रिस्तान आज 10 साल से खुली पड़ी हुई है। आप बायां बाजू के उम्मीदवार हैं, पिछले बार भी आप खड़ा हुए थे, तो आपको क्या लगता है उस बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या फर्क है? ये दफा का चुनाव बहुत फर्क है। 2015 भी मुझे लोग 83 नंबर वार्ड में पसंद किए थे, ये कोई चेहरा नया नहीं है, पसंद भी किया लोग, वोट भी मुझे दिए, मगर वहाँ से कुछ मशीन से घपला किया गया। ये दफा 2015 के बाद 2022 का जो इलेक्शन आ गया है, तो ये दफा बहुत और अच्छा पोजीशन लग रहा है, और जीतने का हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ पे है। सबसे बड़ी बात है कि मैं सबके बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, बल्कि 83 नंबर वार्ड में बदलाव का बहुत ज़रूरत है। इसलिए टीएमसी के 10 साल तापस बनर्जी हमारे वार्ड में एमएलए रह चुके और 5 साल वार्ड काउंसिलर रह चुके। इसी दरमियान में इलेक्शन के बाद मुझे हादसा से मार के फेंक दिया गया था। मारने के फेंकने के बाद मैं हिम्मत नहीं हारा, फिर अब की इलेक्शन में 2022 में मैं खड़ा हुआ हूँ। आरएसपी के जहाँ तक पुकार, ये जो बात बता रहे हैं कि आरएसपी के जहाँ तक वजूद खत्म हो चुका है, तो आरएसपी के दायित्व है, आरएसपी के सीपीएम में आरएसपी के बात करने का अंदाज, मीटिंग करने का अंदाज, वो सारे लोगों को लेकर चलते हैं। ये आपने देखा ना टीएमसी के 11-10 साल में, आपने देखा कितने। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं अपने पहचान हमारा वार्ड में 83 में खड़ा हुआ हूँ। हमारा एक पहचान असगर अली उर्फ कल्लू, जो हर मैयत के काम से जाना पहचाना जाता है, किसी को तारुफ नहीं कराने का दरकार है, ये चेहरा काफ़ी है। और हम इसलिए खड़ा 2015 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अच्छा, लोगों से सीपीएम उम्मीदवार कविता घोष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, आइए मिलते हैं उनसे। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। আমার নাম কবিতা ঘোষ। আমি 2 বছর 10 টাইমসের কাউন্সিলর ছিলাম। পার্টিটা 25 থেকে 30 বছর ধরে করছি, এরিয়ায় ঘুরি। আগে তো আপনি টিচার ছিলেন? আমি টিচার 1 বছরের জন্য ছিলাম, আর সেই সময় আমি টিচারই করেছি। তারপরে আমি যে কোনো কারণে হোক সংসারের জন্যই আমি মানে টিচারটা ছেড়ে দিই। পার্টির এখন এই ধূপডাঙ্গাল যেখানে আপনি দাঁড়িয়েছেন যে ওয়ার্ডে, সেই ওয়ার্ডে কী অবস্থা আছে এখন? অবস্থা মানে আমার কোনো মানে পরিস্থিতি খারাপের কিছু ব্যাপার নেই। মানুষজন আমাকে খুব ভালোবাসছে এবং প্রত্যেকে, যেহেতু আমি ক্যান্ডিডেট হয়েছি, প্রত্যেকে খুব খুশি আছে। তো আগেবার তো ধরুন ওরা বুথ ক্যাপ্টেন চেষ্টা করেছিল, পারেনি, যাই হোক, কিন্তু এবারে ওরা চেষ্টা করবে। কেননা এবারে দাঁড়িয়েছে ওদের ববিতা দাস। তো সেই ব্যাপারে আপনারা কীভাবে তৈরি করছেন নিজেকে? যাতে ব্যাপারটা হচ্ছে, গেলবারে ওরা বুথ ক্যাপচার করেছিল অনেক দেরিতে গিয়ে 10টার সময়, এবং বিসি কলেজের পরিস্থিতি আপনি জানেন। বিসি কলেজে ওরা গুলি টুলিও চালিয়েছে, বোমও ফাটিয়েছে। তাতেও আমি আর কি 5 ভোটে যেভাবেই হোক, আর আমার ধূপডাঙ্গা হিন্দি স্কুলেও ওরা ক্যাপচারের চেষ্টা করেছিল। মানুষজনের হৃদয়ে আমার এতটাই স্থান আছে, মানুষ আমাকে এতটাই ভালোবাসে যে আমাকে জিতিয়ে এনেছিল। এটা মানুষের জয়, সততার জয় হয়েছে, স্বচ্ছতার জয় হয়েছে। এবার ধরুন আপনারা কি ভাবছেন, পুরো ভোটটা আপনারা কবজা করতে পারবেন? দেখুন, ওরা ওদের কাজ করবে, আমি তো মানুষকে বিশ্বাস করি, আর তাই যেহেতু মানুষকে আমি বিশ্বাস করি, আমি জানি। আর আমি যে লড়াইটা করছি, এটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই নয়, এটা একটা পার্টির লড়াই, আদর্শের লড়াই। তো ওরা যদি সেক্ষেত্রে আদর্শ থেকে সরে গিয়ে ওরা লুটতারাজ করতে পারে, তাতে আমি কিছু ভয় পাই না, কারণ যেহেতু মানুষ আমার সঙ্গে আছে। এটা বলছিলাম না, কর্পোরেশনের যে বোর্ডটা এবারে যেরকম ওদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা চলছে, সেই হিসাবে আমরা মনে করছিলাম যে বামপন্থীরা এবার
মানে বেশি সিট আনবে। তো ওই হিসাবে যদি আপনারা বোর্ড গঠন না করতে পারেন, ধরুন কংগ্রেসও জিতে গেল, আপনারাও জিতে গেলেন, দুজনকে মিলে যদি বোর্ডটা করতে হয় তখন সেই হিসাবে তখন আপনাদের পার্টি কি ডিসিশন নিতে পারে? দেখুন, এটা তো পার্টির চিন্তা, এটা ঠিক আমি বলতে পারবো না। আমি পার্টির একজন কর্মী, সুতরাং সেটা পার্টি বলবে আপনাকে যে তাদের চিন্তা ভাবনা কি আছে। তো বিজেপি मरीज से लेकर मरीज के परिजनों तक जो अत्यधिक प्रताड़ना का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे। मरीज से लेकर मरीज के परिजनों तक जो अत्यधिक प्रताड़ना का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे। चतुर्थ श्रेणी से संविदा कर्मियों के मामले में वे डॉक्टर की मदद से सेवा में आए हैं, लेकिन इस स्थिति में भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने शिकायत की है कि अस्पताल के ठेका स्टाफ के प्रभारी ठेका एजेंसी को सूचना देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई बकाया का तत्काल भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मियों का काम बंद होने से वैक्सीन लेने आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत है कि काफ़ी देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रहा है। चतुर्थ श्रेणी ठेका कर्मियों के विरोध से अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के परिजन अब काफ़ी परेशान हैं। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि वह उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, वह निगरानी भी बढ़ाएंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। তো কোভিড চলছে, তার মধ্যে সেখানে কথা বলতে হবে 250 প্রায়। সেক্ষেত্রে তো একটা সমস্যা তৈরি হবে। সমস্যা তো হবেই, ওনারা প্রত্যেকেই ডিপেন্ডেন্ট পার্সন। পরিষেবা কি এখনো পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়েছে কি? না, এখন পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়নি। আমার যে খবরই নেই, ওরা বসছে আর কি। তো খবর পেলে তো অবশ্যই ওনারা যদি সত্যিই বসে পড়েন তাহলে বিঘ্নিত তো হবেই। আপনি কি বোঝানোর চেষ্টা করবেন? আপনি না, বোঝানোর কোনো জায়গা নেই। মানে বোঝানোর আমরা তো অনেক বুঝালাম, বুঝিয়ে ওরাই বা কতদিন কাজ করবে, না মাইনে পেলে কি কাজ করতে পারে না। তা আমি অথরিটিকে জানাবো যে যেটা করে ওনাদের রেমুনারেশনটা তাড়াতাড়ি দেওয়া যায়। কোনো পেমেন্ট থাকছে না, 3 মাস 2.5 মাস কমপ্লিট হতে চললো, এখনও আমাদের কারোর কোনো পেমেন্ট হয়নি। বলছি কোভিড সিচুয়েশনে কাজ করছেন? প্রত্যেক দিন কাজ করছি, আমাদের কাজের কোনো বন্ধ নেই। আমরা সকালবেলা থেকে আসছি, সেই বিকেলবেলা 4টে 4:30 অবধি কাজই চলছে আমাদের। কোভিড টেস্টও করছি, কোভিড এন্ট্রিও করছি, সবই করছি। বলছি যে আপনারা কতজন আছেন? আমাদের 83 জন মতন আছে। কি কি কাজে আপনারা নিযুক্ত? আমাদের এখানে সিকিউরিটির আছে, তারপরে গ্রুপ ডির আছে, হাউসকিপিং আছে, কোভিড টেস্টের আছে, সব কাজেই সব যুক্ত আছে। ওটি আছে। সব কাজই বন্ধ করে দিলেন আজ থেকে সব কাজই বন্ধ থাকবে। কতক্ষণে বন্ধ? সমস্যা পড়লে তো আমাদের তো কিছু করার নেই, কারণ আমাদেরও তো সংসার আছে, কারণ আমাদেরও তো সাধারণ মানুষ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैम्प इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। कोल स्मगलिंग केस में ईडी को फटकार। हाई कोर्ट ने किया सवाल। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि कोलकाता में एक भी गवाह से पूछताछ क्यों नहीं की जाती है। ईडी से सवाल किया गया कि इस केंद्रीय जांच निकाय के क्षमता पर संदेह जताते हुए निजाम पैलेस या किसी अन्य कार्यालय से किसी से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को कोयला तस्करी मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निर्देशालय या ईडी को फटकार लगाई गई। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, क्या ईडी इतना असक्षम है कि वे कोलकाता में एक गवाह से
ज़िरा नहीं कर सकते। कोर्ट ने जांच पर रोक नहीं लगाई, इसके बावजूद कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। ईडी निज़ाम पैलेस या अन्य जगहों से पूछताछ क्यों नहीं कर रहा है? 2 बार समन भेजकर ही चुप क्यों हो? ईडी का यह व्यवहार कतई स्वीकार नहीं है। हालांकि ईडी ने कहा है कि केस लड़ने वाला वकील फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें समय चाहिए। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले के गवाहों में से एक सुमित रॉय की सुरक्षा बढ़ा दी है। अगले 2 महीने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 20 दिसंबर को अदालत ने उनके बचाव की अवधि बढ़ा दी थी। ईडी ने उन्हें कोयला खनन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था। वह निर्देशों के चुनौती देते हुए सुमित रॉय कोर्ट पहुंचे। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने बार बार दावा किया कि यह ईडी सीबीआई वास्तव में एक वोट पोकर है। वोट आने पर ही इन संगठनों को आगे किया जाता है। बाकी समय उनका दावा है कि जांचकर्ताओं का ढीला रवैया स्पष्ट है। कोर्ट का मानना है कि जांच धीमी रही तो मुख्य आरोपी को भी समय मिलेगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। शादी से महज 4 दिन पहले फांसी से लटका मिला युवक का शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। चंचल्य पंडेश्वर के कुमारडी इलाके में शादी के 4 दिन पहले लटके मिला युवक के शव की पुलिस जांच कर रही है। मंगलवार को शव घर के अंदर लटका मिला। मृतक की पहचान सुवीर सोम मंडल के रूप में हुई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सुवीर सोम मंडल के रूप में हुई है। उस दिन घर के लोग शादी के काम में व्यस्त थे। परिजनों ने सुबह करीब 9 बजे सुवीर बाबू को घर में फांसी पर लटका देखा। सुवीर बाबू को बचा लिया गया और उन्हें ईसीएल के श्याम सुंदरपुर एरिया अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। हत्या की घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। पुलिस मौत के पीछे एक और रहस्य की जांच कर रही है। বুঝতে পারছে না, ও তো বিয়ে 8 তারিখে বিয়ে ছিল, কাল আমার সাথে ফোনে কথাবার্তা বললো, সেদিনে কোনো কথাই নাই। বাজার ফাজার বললো, বাজারটা কবে করবি? কোনো কালকে বাজার করবো, সব কিছু বাজার করে দিয়েছি। কবে বিয়েটা ছিল? বিয়েটা ছিল আপনার 8 তারিখ শনিবার। এই শনিবার 22 জানুয়ারি। কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে? বিয়ে আপনার কুলটি। মানে আপনাদের কি মনে হচ্ছে কোথাও ফার্স্টেশনে ভুগছিল বা সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি না, কিসের কোনো কথাই ছিল না, কী যে হলো। ফ্যামিলি কথাবার্তা হলো, বাড়িতে বসে বসে রং করালো, বাড়ি সুন্দর করে এই রং করাবো এই রং করাবো। বাজার করতে গিয়েছিলো, বাজার নিয়ে বাজার করে দিয়ে দিয়েছে। ওই সমস্ত কিছু কাপড় টাপড় নিয়ে চয়েস করে কিনেছি। তারপর কিছু হলো বুঝতে পারলাম না। রাতে আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। কালকে রাতে? হ্যাঁ। কটার সময় ঘটনাটা ঘটিয়েছে? ঘটনা আমি তো সকালে চলবে, আমি তো বেরিয়ে গেছি मॉर्निंग आवर। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। 120 फुट गहरे परित्यक्त खदान में रात भर फंसा रहा किशोर। घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया उसे आज सुबह बाहर। जामुड़िया से रवि पासवान के अनुसार काफी मशक्कत के बाद उसे आज सुबह निकाला गया।
जामुड़िया के श्रीपुर क्षेत्र के 3 पटिया क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोर ईश्वर के परित्यक्त चाकनक में गिर गया, जिसे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सोमवार की रात सभी स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। पुलिस प्रशासन ने दमकल विभाग और ईसीएल बचाव दल को घटना की सूचना दी। रात भर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बाद में मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ईसीएल रेस्क्यू टीम ने 17 वर्षीय मोहम्मद जाफर को विशेष क्रेन की मदद से खाली पड़ी खदान से बाहर निकाला। मंगलवार को रेस्क्यू की खबर ने सभी को राहत दिया। पुलिस प्रशासन और ईसीएल बचाव दल को बधाई। इसी बीच किशोर को बचाकर इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. उत्तर रेलवे पर प्री नन इलेक्ट्रॉनिक कार्य के निष्पादन हेतु ट्रेनों। आसनसोल उत्तर रेलवे के लखनऊ आलमनगर सेक्शन प्री नन इलेक्ट्रॉनिक दोहरीकरण कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार नियंत्रित किया जाएगा। ट्रेनों का रद्दकरण। ट्रेन संख्या 13005 हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस 15 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक होने वाली यात्रा रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 13006 अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस 17 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक होने वाली यात्रा रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 19 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 13152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2022 तक रद्द रहेगी। नियंत्रण। ट्रेन संख्या 12332 जम्मू तवी हावड़ा एक्सप्रेस 17 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 को होने वाली यात्रा को मार्ग में 30 मिनट की अवधि हेतु नियंत्रित किया जाएगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 15 जनवरी 2022 से को होने वाली यात्रा को मार्ग में 90 मिनट की अवधि के लिए नियंत्रित किया जाएगा। 15098 जम्मू तवी भागलपुर एक्सप्रेस 18 जनवरी 2022 को होने वाली यात्रा को उसके मार्ग में 30 मिनट की अवधि के लिए नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। यू गेट टेस्टेड द मोस्ट व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू एलिवेट डोंट क्वाइट ऑन यू। जब आपके लिए ऊपर उठने का समय होता है तो आपकी सबसे अधिक परीक्षा होती है। आप पर मत छोड़ो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।